हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज़ का यह 28वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को आप छत्तीसगढ़ का तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए पूरा लास्ट तक देखिए आप लोग। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के देखो, यह है पूरा मैप। और छत्तीसगढ़ के मैप में ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग का क्या है, ये बड़ा मैप बनाया हूँ। ठीक है, उतना ही हिस्से का ये जो गोला सर्कल में है उतना को ही क्या है, ये जो बड़ा वाला मैप बनाया है। और इसी मैप में क्या है, छत्तीसगढ़ की जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है सभी को अच्छे से देखेंगे, वो भी क्या है, मैप के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले देखो, छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है। तो ये जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से क्या है, इसका होता उद्गम होता है। और ये आगे चलकर क्या है, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक, तो चलिए, ये जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग पहले नोट करेंगे। तो पहला फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के क्या है, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यह अफवाह तंत्र स्थित है। ठीक है, दक्षिणी मतलब छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, ये गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 36,490 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। प्रतिशत में पूछेंगे तो 28.46% क्या है, जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, ये गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अफवाह तंत्र है। ठीक, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन है छत्तीसगढ़ का, तो महानदी अफवाह तंत्र है, जो 56.15% एरिया को कवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र हमारा गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ का 28.64% एरिया को क्या करता है, कवर करता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो, अब ये गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है, तो इसको आप नोट करेंगे, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। गोदावरी नदी देखो, ये जो गोदावरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में। महाराष्ट्र के जो नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी है, त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक, त्र्यंबक पहाड़ी से क्या है, इसका उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई कितना है, तो देखो, इसकी जो लंबाई है, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में ये कितना किलोमीटर तक इस बहता है, तो छत्तीसगढ़ में केवल 15 किलोमीटर गोदावरी नदी बहता है, वो भी कहाँ, बीजापुर में। ठीक, कौन से जिला में, तो बीजापुर में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक, महाराष्ट्र के नासिक के जो त्र्यंबक पहाड़ी है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो विसर्जन देखो, गोदावरी नदी का विसर्जन कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, इसका विसर्जन होता है। यहाँ है पोलावरम बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोलावरम बांध। ये जो पोलावरम बांध है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा सागर।
इंदिरा सागर परियोजना या बांध भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक, इस नाम से यह जाना जाता है। ये फेमस क्यों है? तो ये कहाँ पर है? पहले देखो, पोलावरम बांध कहाँ है? तो पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में है पोलावरम बांध। और ये 3 राज्यों के मध्य क्या है? ये विवादित स्थिति में है। विवाद कहाँ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, अपना छत्तीसगढ़ राज्य और आंध्र प्रदेश, ठीक, और कौन से? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। इन सभी राज्यों में क्या है? इसका जल को लेकर विवाद है। इस बांध के जो स्थिति है, तो कुछ कुछ एरिया क्या है? डुबांस एरिया आ जाता है दूसरे राज्य का, तो क्या हो जाता है? ये विवादित है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है यहाँ से, बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। उसके बाद क्या है? दूसरा अफवाह तंत्र कौन से है? तो सबसे बड़ा गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग में का जो एरिया है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो क्षेत्रफल है 36,490 किलोमीटर, प्रतिशत में 28.64%। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये अफवाह तंत्र है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में ये 15 किलोमीटर बहता है। बीजापुर के, ये जो बीजापुर के ये वाला एरिया है, यहाँ पर इसका विसर्जन, गोदावरी नदी का विसर्जन कहाँ? बंगाल की खाड़ी में होता है। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में कौन से? आंध्र प्रदेश में क्या है? पोलावरम बांध है, जिसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक, यह विवाद होता है कौन से राज्य में? ये पोलावरम बांध विवादित है। तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में यह विवादित है। ठीक, चलिए, गोदावरी नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदी में हमारा जो ये है बड़ा वाला नदी, देखो ये है इंद्रावती नदी, सबरी नदी और तालपेरू नदी। छत्तीसगढ़ के 3 नदी है जो क्या है? हमारा ये गोदावरी नदी का क्या है? सहायक नदी है। सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? इंद्रावती नदी, सबरी नदी और ये तालपेरू नदी। फिर बाकी जो अन्य नदी है, जैसे नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निब्रा नदी और कोटरी नदी, डंकनी नदी, ठीक, चिंतावागू नदी, इन सभी नदी क्या है? ये इंद्रावती का सहायक नदी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बाघ नदी है, ठीक है, जो वेनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ये भी क्या है? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र में इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो अब क्या है? अब एक एक करके पढ़ेंगे। आप इतने चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए, मैं हल्का से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी। ठीक, इंद्रावती नदी। आप इस तरीके से क्या है? मैप बना लेंगे। मैप में आपको लिखना है, देखो अब यहाँ पर लिखेंगे इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी। रामपुर, थयामूल, ठीक, रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी। मंगेर पहाड़ी कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला, राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा से क्या है होता है? इसका उद्गम होता है। चलिए, यहाँ से ही क्या है आपको समझा देता हूँ। आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखो, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ जस्ट देखेंगे, अगर इस वाला मैप पे देखेंगे तो यहाँ से। ठीक है, ये वाला छोटा वाला मैप है तो इसमें यहाँ से, तो रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा राज्य से क्या है? इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी नदी है। इंद्रावती नदी का लंबाई कितना है?
किलोमीटर है। 264 किलोमीटर क्या है इंद्रावती नदी का जो लंबाई है। इंद्रावती नदी बस्तर संभाग के क्या है जीवन रेखा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इंद्रावती नदी के में महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के स्थल है जैसे जगदलपुर। जगदलपुर कौन जो शहर है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। भोपालपट्टनम कहाँ इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। और जो बारसूर है, बारसूर क्या है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है तो इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी पर आप चित्रकूट जलप्रपात देखेंगे बस्तर में। और 7 धारा जलप्रपात कहाँ है बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर 7 धारा जलप्रपात है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह सर्वाधिक जल राशि वाला और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है तो चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में है। ठीक, इतने चीजों को आप याद रखना है। इंद्रावती नदी का देखो, इंद्रावती नदी का प्रमुख सहायक नदी देखो। अब इंद्रावती नदी को पढ़ लिए, इंद्रावती नदी को पढ़ने के बाद है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी तो इसका क्या है कोटरी नदी। ठीक, कोटरी नदी इंद्रावती नदी का क्या है सहायक नदी है। ठीक, कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी जिला बालोद से इसका क्या होता है उद्गम होता है। और ये मानपुर मोहला, यहाँ पर इसको सुधारेंगे जो एमएमएसी जिले मतलब मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जो जिला के अंतर्गत यह क्या है प्रवाह होते हुए नारायणपुर से बीजापुर में क्या है जो कोटरी नदी है ये इंद्रावती नदी पर क्या हो जाता है विलीन हो जाता है। कोटरी नदी का जो लंबाई कितना है तो कोटरी नदी का लंबाई 135 किलोमीटर है। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी का अगला जो सहायक नदी है निब्रा नदी। नदी का क्या है निब्रा नदी है। निब्रा नदी क्या है कांकेर के अंतागढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और बीजापुर के भैरमगढ़ स्थान पर क्या होता है इंद्रावती नदी पर यह मिल जाती है। आके कहाँ मिलती है तो जो निब्रा नदी है अंतागढ़ की पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है। और यह कांकेर से प्रवाहित होकर नारायणपुर से प्रवाहित होते हुए जो बीजापुर के भैरमगढ़ है। ठीक है, बीजापुर में क्या है भैरमगढ़ है तो भैरमगढ़ में ये क्या होता है इंद्रावती नदी पर आके मिलती है। ठीक, फिर अगला नदी है गुड्रा नदी। गुड्रा नदी अबुझमाड़ के पहाड़ी जिला नारायणपुर से इसका उद्गम होता है। नारायणपुर से प्रवाह होते हुए दंतेवाड़ा के बासुर में क्या है यह इंद्रावती नदी पर आके मिल जाती है। ठीक, गुड्रा नदी अबुझमाड़ की पहाड़ी जिला नारायणपुर से इसका उद्गम होता है। नारायणपुर से प्रवाहित होते हुए क्या है ये दंतेवाड़ा के जो बासुर नामक स्थान है वहाँ क्या है ये इंद्रावती नदी पर आके मिलती है। कोंडागांव से निकलती है। कोंडागांव की जो पहाड़ी है वहाँ से बोडिंग नदी का क्या होता है उद्गम होता है। और यह बोध घाट कहाँ है तो बस्तर में है। बोध घाट बस्तर में ये इंद्रावती नदी पर क्या होता है आके मिल जाती है बोडिंग नदी। कोंडागांव के माकड़ी की पहाड़ी है। कोंडागांव के क्या है माकड़ी की पहाड़ी से नारंगी नदी का उद्गम होता है। और नारंगी नदी बस्तर के ये जो चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट जो एरिया है वहाँ पर इंद्रावती नदी पर आके मिलती है। इस तरीक़े से क्या है ये इंद्रावती नदी का उत्तर की जो सहायक नदी है उसको पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण की सहायक नदी। तो 2 प्रमुख सहायक नदी है चिंतावागु नदी जो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक, इंद्रावती नदी के सहायक नदी चिंतावागु नदी है जो बीजापुर से निकलती है और इंद्रावती नदी पर क्या होता है मिलती है। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे तो डंकनी नदी क्या है इंद्रावती नदी की सहायक नदी है जो दंतेवाड़ा जिला के जो डांगरी क्षेत्र है वहाँ से इसका उद्गम होती है। और यह आगे चल के क्या है इंद्रावती नदी पर मिलती है। शंखनी नदी डंकनी नदी की सहायक नदी है। देखो शंखनी नदी डंकनी नदी की सहायक नदी है और डंकनी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। डंकनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो दंतेवाड़ा के डांगरी क्षेत्र से। द से डंकनी द से डांगरी। ठीक है, द से डंगनी द से डंकनी द से डांगरी, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो याद करने के लिए सही रहेगा। डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है डंकनी नदी का।
इंद्रावती की क्या है, सहायक नदी है। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। दंतेवाड़ा से इसका शंखनी नदी का उद्गम होता है और यह डंकनी नदी में जाके मिलती है। शंखनी नदी छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, प्रदूषित नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो ये शंखनी नदी है। शंखनी नदी छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी क्यों है, क्योंकि यह बैलाडीला की पहाड़ी से निकलता है और बैलाडीला की पहाड़ी क्या है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ लौह अयस्क से उसकी जो अयस्क की जो अशुद्धि है, वो जो पानी है वो क्या है, यहीं से इसी नदी के माध्यम से वो क्या है निकलती है। तो ये क्या है, लाल रक्त जैसा हो, जैसे खून जैसा क्या होता है, लाल हो जाता है, इसलिए यह क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है। इतने चीज़ों को आप अच्छे से याद करना है। आप सभी चीज़ को आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ये इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी के बारे में, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन है, वेनगंगा, और वेनगंगा का सहायक नदी कौन है, ये बाघ नदी। बाघ नदी फूलाहारी की पहाड़ी राजनांदगांव से क्या होता है, इसका उद्गम होता है बाघ नदी का, ठीक है। तो बाघ नदी वेनगंगा से होते हुए क्या है, गोदावरी नदी पर मिल जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगला नदी है हमारा सबरी नदी। देखो सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। नवरंग पर्वत कोरापुट जिला उड़ीसा से क्या होता है, ये सबरी नदी का उद्गम होता है। सबरी नदी में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। सबरी नदी में कौन सा गुप्तेश्वर जलप्रपात है। सबरी नदी में एकमात्र क्या है, जल परिवहन है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन कहाँ है, तो सबरी नदी पर है। कोंटा सुकमा जिले से क्या है, कूनावरम आंध्र प्रदेश में 36 किलोमीटर की यह जल परिवहन है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र जल परिवहन है। कहाँ है, तो देखिए ये है, ये जो कोंटा है ना, ये कोंटा जो सुकमा जिले का, यह छत्तीसगढ़ की क्या है, दक्षिणतम भाग है और यहीं पर है एकमात्र जल परिवहन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के क्या है, कूनावरम, आंध्र प्रदेश के यहाँ पर देखो कोंटा है, ये है कोंटा और यहाँ पे आ रहा कूनावरम, कूनावरम, ठीक। ये जो कूनावरम है तो इन दोनों की जो बीच की दूरी कितना है, तो 36 किलोमीटर है, ठीक। कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, ठीक। और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है, जल परिवहन है। जल परिवहन मतलब नालों, जो नाव है वहाँ से क्या होता है, परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक। सबरी नदी की लंबाई कितना है, तो 173 किलोमीटर है। कितना है, 173 किलोमीटर है सबरी नदी का जो लंबाई है, ठीक। यहाँ पर है रानी दरहा जलप्रपात। देखो रानी दरहा जलप्रपात, इससे लेकर देखो सेम नाम का क्या है, 4 जलप्रपात है। अगर रानी दाह पूछेगा तो कहाँ है, रानी दाह जलप्रपात, रानी दाह जलप्रपात जसपुर में है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर में है। रानी दहरा जलप्रपात बोलेंगे तो ये क्या है, कवर्धा में है, ठीक। और इसी में है रामदा जलप्रपात पूछेगा तो ये कहाँ है, ये एमसीबी में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में। और रानी दरहा जलप्रपात पूछेगा तो ये कहाँ है, तो ये सुकमा में है, ठीक। ये चीज़ों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रानी दाह बोलेगा, दाह मतलब किसी ने क्या है, आत्मदाह किया होगा। तो जसपुर की जो राजा की रानी रहता है वो क्या है, यहाँ पर आत्मदाह किया रहता है, इसे रानी दाह जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। रानी दहरा रानी दहरा कहाँ है, कवर्धा में है। रामदा जलप्रपात एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर में है। और रानी दरहा कहाँ है, तो सुकमा में है, ठीक है। सुकमा रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर सुकमा जिले में है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। सबरी नदी की सहायक नदी है, यहाँ से आप देखेंगे सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी। कांगेर नदी में क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का सबसे
छोटा नेशनल पार्क है। और यही कांगेर नदी में एक भैंसाधारा नामक क्या है स्थान है। कांगेर नदी में क्या है, भैंसाधारा नामक स्थान है जिला बस्तर में, और यह मगरमच्छों का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी में है तीरथगढ़ जलप्रपात। जलप्रपात का क्या नाम है, तीरथगढ़ जलप्रपात, और यह छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मुनगा बहार नदी पर है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, इतने चीज़ों को क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। लगभग सभी चीज़ों को क्या है आपको अच्छे से बता दिया। इंद्रावती नदी, इंद्रावती देखो रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा क्षेत्र के जो कालाहांडी जिला है वहाँ से इसका उद्गम होता है। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर से प्रवाहित होते होते ये बीजापुर के भद्रकाली है, भद्रकाली नामक स्थान में इंद्रावती नदी पर आके मिलती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो भद्रकाली है, इंद्रावती नदी भद्रकाली में क्या है, गोदावरी नदी से मिलती है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, इतने चीज़ों को आपको क्या है मैप बना के अच्छे से आपको रिवीजन करना है। यहाँ से ही बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।